व्रत रहता है। जो एकादशी का व्रत रहते हैं, जो हाथ उठा ले एकादशी का, कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल को हाथ भी नहीं लगाते। परीक्षित महाराज एक भक्ति की कथा सुनाते हैं हम आपको। एक व्यक्ति था और वो बहुत खाता था, और जब वो खाता था तो एक नहीं तीन तीन लोगों का भोजन अकेले खा जाता था, और खाता जाता था और कहता जाता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाता भी जाए और कहता भी जाए। घर वाले बड़े परेशान हो गए, तो घर वाले कहने लगे दाने दाने पे नहीं, बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना दाना का खाते हो, तुम तो बोरी बोरी हजम कर जाते हो कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वालों ने क्या किया कि ये कुछ करता धरता है नहीं है, कमाता है नहीं है, तो घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब उसे घर से निकाला, वो टेंशन नहीं, अब उसे टेंशन हो गई कि मेरी पेट पूजा कैसे होगी, अब मेरा पेट कैसे भरेगा। चला जा रहा है कहीं व्यवस्था मिल जाए, तो रास्ते में एक आश्रम मिला। आश्रम में संत जी रहते थे, तो आश्रम में उनके चेला भी थे जो गुरुजी की सेवा किया करते थे। तो चेलों से बोला क्या यहाँ आश्रम में तो कुछ खाने की व्यवस्था होगी, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। चेला कहने लगे गुरुजी के मिलता तो बहुत है, हमारे गुरुजी बहुत खाने को देते हैं, पर लेकिन तुम्हें आश्रम की साफ सफाई करनी होगी और गुरुजी की सेवा करनी पड़ेगी। तैयार हो गया वो, सेवा करने लगा, भर पेट खाने लगा। आश्रम में जितने लोग रहते थे सबको पता पड़ गया कि ये ज्यादा खाता है, बहुत ही ज्यादा खाता है। अब पड़ी एकादशी, और जब एकादशी पड़ी, सभी लोग ध्यान से सुनना, और जब एकादशी पड़ी तो आश्रम में भोजन पका नहीं, क्योंकि सबका व्रत। आश्रम में सभी उपवास रखा था। अब बोला गुरुजी से, गुरुजी आज भोजन नहीं पक रहा, बहुत तेज भूख लग रही है। गुरुजी कहने लगे आज एकादशी, आज आश्रम में कुछ बनेगा नहीं। गुरुजी से हाथ जोड़े के बोला गुरुजी आपको चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं यहाँ पर खाने के लिए आया था। क्यों आया था? खाने के लिए। और अगर मुझे आज खाने को नहीं मिला तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अब गुरुजी ने विचार किया कि ये ज्यादा खाता है, तो गुरुजी ने दो लोगों की सामग्री दी और कहा नदी के किनारे स्नान करना और स्नान करके भोजन पकाना, और भोजन पकाने के बाद में जब तू खाए तो खाने से पहले भगवान का भोग लगा लेना। पहुंच गया नदी के किनारे, स्नान कर लिया, भोजन पका लिया। अब खाने को बैठा, तैसे गुरुजी की याद आई। गुरुजी ने बात कही, वो बात याद आ गई, तो राम जी को बुलाने लगा और बोला कि मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राम जी नहीं आए। और जब राम जी नहीं आए तो गुस्से में आके बोला, आना है तो आ जाओ, अगर आश्रम के भरोसे रहोगे तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बना ही नहीं है। आश्रम में आज कुछ बना ही नहीं है। अब भगवान राम ने सुना तो राम जी भी आ गए और मैया सीता भी आ गई। और सीता जी को देख के क्रोध तो हो गया, कहने लगा मैं तो 2 ही लोगों की सामग्री लेकर के आया था और 2 तो तुम ही हो, तुम ही सब खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। राम जी कहने लगे ये हमारी पत्नी है, हमने तो मना करी पर लेकिन ना मानी। कहने लगा खा लो। अब राम जी ने भोजन किया, मैया सीता ने भोग लगाया। अब थोड़ा सा बचा दिया उसके लिए। अब वो थोड़ा सा बचा तो उसने खा लिया, भूखा रह गया। राम जी जाने लगे तो बोला रुक जाओ, पहले रुको, बताओ अगली एकादशी पर तुम 2 ही लोग आओगे। राम जी से पूछने लगा कि आप बताओ अगली एकादशी पर 2 ही लोग आओगे। राम जी बोले हाँ हम 2 ही लोग आएंगे। परीक्षित महाराज पड़ी दूसरी एकादशी। गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे 2 नहीं मुझे 3 लोगों की सामग्री चाहिए, 1 लोग की एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। अब पहुंच गया नदी के किनारे, स्नान किया, भोजन पका लिया और राम जी को बुलाने लगा और बोला कि मेरे राम आइए। सभी लोग बोला करो मैया साथ लाइए। आज तो कहने लगा मैया को भी ले आओ, क्योंकि आज 3 लोगों की सामग्री लाया कि मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि मेरे राम आइए और मैया जानकी को भी साथ ले आओ और भोजन का भोग लगाओ। अब राम जी भी आ गए परीक्षित महाराज, मैया सीता भी आ गई और पीछे से लक्ष्मण चले आए। लक्ष्मण जी भी आ गए। अब 3 लोगों को देखा तो लक्ष्मण को देख करके आग बबूला हो गया कि 3 तो तुम ही हो, तुम खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा। राम जी बोले ये हमारा छोटा भाई है, हमने इसे मना किया, माना नहीं, चला आया। तो तीनों ने भोग लगाया और थोड़ा उसके लिए फिर बचा दिया, फिर भूखा रह गया। अब राम जी जब जाने लगे तो बोला रुको। अब एक बात बताओ, अगली एकादशी पे तुम 3 ही लोग आओगे। राम जी बोले हाँ हम 3 ही लोग रहते, 3 ही लोग आएंगे। राम जी चले गए। अब पड़ी तीसरी एकादशी। गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 लोगों की सामग्री चाहिए। अब गुरुजी बोले कि ये खाता तो ज्यादा है पर लेकिन 5-5 लोगों की सामग्री नहीं खा पाएगा, या तो ये बेच देता है। आज मैं देखूंगा कि ये करता क्या है। अब गुरुजी पीछे चले। गुरुजी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। अब पहुंच गया नदी के किनारे, स्नान कर लिया, भोजन नहीं पकाया, आज भोजन नहीं बनाया। और भोजन बनाने से पहले ही भगवान को बुलाने लगा कि आज देख लूं कितने लोग आएंगे, आज देख लूं कितने लोग आएंगे। बुलाने लगा है भगवान को कि मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए और भैया साथ लाइए। आज
तुम भैया को भी ले आओ और मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, मैया जानकी को भी ले आओ और अपने भैया को ले आओ, लक्ष्मण को ले आओ। और जैसे ही राम जी ने सुनी तो राम जी भी आ गए, मैया सीता भी आ गई और लक्ष्मण जी भी आ गए, भरत शत्रुघ्न भी आ गए और पीछे से टेढ़ी टांग वारो चलो आए। पीछे से हनुमान जी भी चले आए कि मैं कहाँ रह जाऊंगा। और जब फौज देखी, एक बारात देखी, कहने लगा आज मैं नहीं बनाऊंगा, तुम खुद बनाओ, खुद खाओ और महुआ खवाओ। अब भगवान बड़े परेशान, तो माता जानकी भोजन बनाने लगी और ये गुरुजी सब देख रहे पर गुरुजी को दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब गुरुजी ने सोचा बहुत समय हो गया, ये ना कुछ बना रहा है और पता नहीं क्या मनी मन में बढ़ा रहा है। गुरुजी पहुंचे, पकड़ लिया। एक बात बता, तू सामग्री बेच देता है? कहने लगा गुरुजी पागल हो गए, अरे देखो मेरी माँ जानकी भोजन पका रही है, हनुमान जी लकड़ियां तोड़ के ला रहे, लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे। गुरुजी कहने लगे झूठ बोल रहा है। अब हाथ जोड़ के भगवान से बोला प्रभु मेरी खातिर मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो, ना तुझे बहुत मारेंगे और भोजन पानी बंद है जाओ सो अलग, मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो। भगवान राम बोले ना ना, हम तुम्हें दिखाई दे सकते हैं पर लेकिन तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तुमने मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ा, चाहे वो एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे कोई सी तिथि हो, तुमने मेरा रोज भोग लगाया है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकता। अब रोने लगा। और भगवान कभी अपने भक्तों की आंख में आंसू नहीं देख पाते। रोने लगा कि प्रभु आज तुम्हें मेरे गुरुजी को दर्शन देना ही पड़ेगा। तो राम जी ने उसके गुरुजी को दर्शन दिया। कहते हैं कि कभी कभी शिष्य अपने गुरु को भगवान से मिलवा देता है। जब गुरु अंधकार में चला जाए तो चेला का भी एक कर्तव्य होता है कि उसे सीधे मार्ग पर लेके आया जाए। वो कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता, आत्मा संतुष्ट परमात्मा संतुष्ट। अब तुमने व्रत रखा है और मन में आस लग रही है कि कल द्वादशी हो तब खाएं, कब 5 बजे तब खाएं, तो ध्यान कहाँ है? भोजन पे। ध्यान भटकना नहीं चाहिए अगर व्रत रखा है तो। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री राधे। तो महाराज 84,000 वर्षों के बाद में जब भोले बाबा की समाधि खुली तो एक बार महादेव जी देवताओं की सभा में बैठे हुए थे। और जब देवताओं की सभा में बैठे हैं तो राजा दक्ष देवताओं की सभा में आया तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, पर भोले बाबा अपने आसन से नहीं उठे। तो राजा दक्ष
भोले बाबा को जब अपशब्द बोलने लगा तो नादियान ने श्राप दिया राजा दक्ष को कि जिस मुख से तुमने मेरे भोले बाबा की निंदा की है, गलत बातें बोली हैं, यही शीश एकदम कट के भस्म हो जाएगा और तुम्हें बोलने का और तुम्हें अहंकार बहुत है, इसलिए बकरे का शीश लगाया जाएगा। फिर मैं करते रहना। तो राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया। परीक्षित महाराज, राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया। अब हम आपको बताएंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। परीक्षित महाराज जी, यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, वैष्णवी यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं के लिए किया जाता है, ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मा जी के लिए किया जाता है और वैष्णवी यज्ञ नवरात्रि में किया जाता है और पुत्रेष्ठ यज्ञ जो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया और अश्वमेध यज्ञ जो राजा महाराजा अश्वमेध घोड़े को छोड़ा करते थे, जो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो राजा दक्ष ने देव यज्ञ रचाया। कौन सा?